अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब बच्चे बखैरियत होंगे। बेटा प्रोफेसर जाहिद चीमा, केमिस्ट्री टीचर एमके प्रेपरेशन यूट्यूब चैनल से मुखातब हूँ। स्टूडेंट्स बेटे आज हमारा टॉपिक है एस एंड पी ब्लॉक का। ये जो टॉपिक है ना बेटे असल में ये एफपीएससी सिलेबस का पार्ट है। बेटे एफपीएससी सिलेबस पता क्या लिखा था, वहां लिखा था बेटे टॉपिक लिखा था क्या, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब बेटे कहने को बस एक दो तीन लफ्ज लिखे, दैट्स ऑल। हमने क्या किया, हम उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए। वो किस तरह, हम बेटे पहला उसका पार्ट क्या बनाया, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी, मुकम्मल डिटेल से पूरा पीरियोडिक टेबल उसकी प्रॉपर डिस्कस की है। नंबर 2 हमने एस एंड पी ब्लॉक को नंबर 2 पे रख लिया, ठीक है। नंबर 3 हमने बेटे उसके बाद क्या किया है, हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स को डिस्कस किया है और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को डिस्कस किया है इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो मेरे बेटे आज हमारा टॉपिक है जी एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जहां बच्चे हम ब्रीफ जो इंट्रो है एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट का वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। बेटे एस एंड पी ब्लॉक जैसा कि नाम से बिल्कुल क्लियर है बेटे, एस एंड पी ब्लॉक जिनका ताल्लुक किससे है, ऐसे एलिमेंट से है जिनके जो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन हैं या जिनके जो लास्ट सब शेल के इलेक्ट्रॉन हैं वो बेटे किस में आ रहे हैं, एस वो एस सब शेल में आ रहे हैं। और बेटे पी ब्लॉक का मतलब क्या होगा, जिनके लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है बेटे किस में आते हैं, पी सब शेल में आते हैं। अब आपको पता है कि मेरे बेटे हमारे पास एस हो या पी हो, बेटे दोनों की बात हम करेंगे तो एस जो ब्लॉक हमारे एलिमेंट हैं बेटे एस, क्योंकि एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसका मतलब ये होगा हमारे एस ब्लॉक के एलिमेंट 2 तरह के होंगे, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन एंड पे आएगा S1 या S2 होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं लास्ट में, ठीक है। सब शेल की बात हो रही है। सेम वे हमारे जो बेटे पी सब शेल जो है हमारा उसमें इलेक्ट्रॉन 6 आते हैं, तो इसका मतलब ये कि वहां पे हम उन एलिमेंट की बात करेंगे जहां पे क्या सिचुएशन मौजूद होगी, P1 P2 P3 P4 P5 और P6 की बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर बच्चे हम इसको ओवरऑल देखें, पीरियोडिक टेबल को देखें, तो बेटे हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर बेटे हम कहा जाए तो भी हमारे पास ये देखिए जरा, ये जो बेटे पोर्शन है यहां से लेके तो स्टूडेंट्स यहां तक, ठीक है, और उसके बाद इसमें से इसको शामिल कर लें। दीज आर कॉल्ड एज एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, बिकॉज इनके जो इलेक्ट्रॉन हैं, जो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन बेटे कहां फॉल कर रहे हैं, वो एस में फॉल कर रहे हैं। और अगर बेटे पी ब्लॉक की बात की जाए तो एक्सेप्ट हीलियम के बेटे अलावा बाकी सारे जो हमारे एलिमेंट्स हैं इन सब के जो, क्योंकि लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन बेटे कहां फॉल करते हैं, दे आर द पार्ट ऑफ, सॉरी बेटे इसमें आप ये देखिए जरा, हम यहां तक बात करेंगे, यहां तक बेटे बात करेंगे यहां तक, ठीक है, सॉरी बेटे उसको हम शामिल नहीं करना, यहां तक बात करेंगे। हमारे ये जो एलिमेंट हैं जिनको मैं यहां मेंशन कर रहा हूं, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक जो हमारे एलिमेंट हैं, ठीक है, रेडॉन तक जो हमारे बेटे एलिमेंट हैं ये सारे पी ब्लॉक में आ जाएंगे। तो एस ब्लॉक एलिमेंट एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, पहली बात तो ये आ गई। अगर बेटे इनको तादाद की बात की तो हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट में ऑलमोस्ट 14 एलिमेंट्स हैं, 2 4 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 13वां एलिमेंट और ये 14वां बेटे एलिमेंट। हमारे टोटल कितने एलिमेंट्स हमारे एस ब्लॉक में आ गए, वो 14 एलिमेंट एग्जाम, ठीक है। तो इसको आप देखिए कि हमारे एस ब्लॉक में इतने एलिमेंट हैं, 14 एलिमेंट्स हैं, उनको हमारे हीलियम को मिला के। अगर हम बेटे पी ब्लॉक की बात करते हैं, पी ब्लॉक पे देखिएगा जी हमारे पास, इसको बाहर निकाल दें तो 1 2 3 4 5 6 हमारे एलिमेंट ये वाले हैं, तो इसमें 6 फिर 12 हो गए, 18 हो गए, 24 हो गए, 30 हो गए, ठीक है। इसके बेटे मतलब ये होगा कि हमारे पास यहाँ तक जो 30 एलिमेंट्स ऑलमोस्ट ये सारे किसका पार्ट, किससे बेटे पी ब्लॉक एलिमेंट के पार्ट है, ठीक है। ये तो एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट। अब एस ब्लॉक में 2 पार्ट हैं, ये S1 है और ये S2 है। बेटे S1 S2 का मतलब अगर हमारे जो लिथियम से लेके जो हमारे एंड फ्रांसियम तो जो एलिमेंट्स हैं उन सबके इलेक्ट्रॉन एंड पे, क्योंकि S1 आता है 1s2, जैसे लिथियम सिंपलेस्ट है 1s2 2s1 है, और ये हमारे पास जो बेटे ये क्या होगा 1s2, जैसे हमारा बेरिलियम है तो ये क्या होगा 1s2 साथ 2s2 आएगा, तो हम कहेंगे जी हमारा वो S1 वाले एलिमेंट हैं, ये S2 वाले एलिमेंट हैं। 1 का नाम क्या होगा, अल्कली मेटल्स, और इनका नाम बेटे क्या होगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। उसके बेटे पीछे क्या लॉजिक है जी, हमारे जो अल्कली मेटल्स हैं व्हाई दे आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स, बिकॉज दे जो हमारे एलिमेंट हैं, जो फर्स्ट एलिमेंट हैं, दे फॉर्म द वाटर सॉल्युबल बेस व्हिच इज कॉल्ड अल्कली। और व्हाट अबाउट सेकंड डे अल्कलाइन अर्थ मेटल, अर्थ मीन देयर प्राइमरी सोर्स इज अर्थ, and why, because they are basic in nature, so they are called alkaline.
सो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स और अल्कली मेटल्स फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट कहा जाता है। और अगर विटामिन की बात तो हमारे पी ब्लॉक पूरा एलिमेंट, इनके आगे डिफरेंट फैमिलीज मौजूद हैं, जैसे यहाँ पे हमारे नोबल गैसेस हैं, ये हमारे हेलोजिन्स हैं, ये चाल्कोजिन्स हैं, तो इनके आगे डिफरेंट फैमिली है जो हम आगे जाके बात भी करेंगे इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट ये एक ब्रीफ इंट्रो था, पोजीशन थी कि हमारे पास ये कहाँ कहाँ जो हमारे एलिमेंट सारे पाए जाते हैं, इनकी बात हो गई। अगली बात आ गई पीरियोडिक टेबल एंड एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, थिंग्स टू रिमेंबर। पहली बात ये पीरियोडिक टेबल हमारे पास है क्या, एलिमेंट्स अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीज एटॉमिक नंबर, ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है। ग्रुप नंबर हमारे पास क्या होता है जी, outermost shell के इलेक्ट्रॉन ग्रुप नंबर जो हमारे आमतौर पे वो बताते हैं आपको। फिर बटा पीरियड नंबर है नंबर ऑफ शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मैंने पहले एक टॉपिक में कहा भी था, अगर बेटा आपने जज करना हो व्हाट इज अ पीरियड नंबर तो मैं कहता हूं शेल नंबर इज कॉल्ड एज पीरियड नंबर, ठीक है। लाइक हमारे पास किसी एक एलिमेंट जितने हमारे शेल आएंगे उसका वो पीरियड नंबर होगा। हम कहते हैं हमारे पास जैसे लिथियम है 1s2 2s1 2s1, तो उसमें शेल नंबर 2 है तो उसका पीरियड नंबर भी क्या होगा 2 होगा। फिर आगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल है। मेटल्स हमारे जो है उनकी बेटे पोजीशन बता दी गई है, ठीक है, उसमें आमतौर पर 3 इलेक्ट्रॉन तक होते हैं। व्हाट अबाउट नॉन मेटल्स, ये बेटे 1 से लेकर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये हम बेटे इसमें बात कर रहे हैं आमतौर पे उन एलिमेंट जिनका ताल्लुक किससे है, फर्स्ट है सेकंड है, और उसके बाद बोरान को छोड़ के एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थीलियम की बात कर रहे हैं, ठीक है स्पेशली। और बेटे नॉन मेटल कौन से हैं, जिसमें हमारे आमतौर पे इलेक्ट्रॉन 4 से लेकर 7 तक होते हैं। अब बेटे इसमें वही बात है कि जो 4 से लेकर 7 तक जो हमारे पास ये बेटे बात है, ये आमतौर पी ब्लॉक के लिए हम जो है आमतौर पर बात करते हैं, और सभी पी ब्लॉक के एलिमेंट की बात नहीं करते, सभी नॉन मेटल नहीं, बीच में हमारे नीचे वाले सारे मेटल भी बाद में आ जाते हैं। फिर इनर्ट गैसेस बेटे वो हमारे पास 0 जो ग्रुप है वो इनर्ट गैसेस हैं, बिकॉज़ दे डू नॉट रिएक्ट विद एनीवन, बिकॉज़ देयर outermost shell is complete, so they are called inert gases। फिर पीरियड्स की बात है बेटे, व्हाट आर पीरियड्स, हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड एज पीरियड्स एंड व्हाट अबाउट ग्रुप्स, वर्टिकल कॉलम आर कॉल्ड एज ग्रुप्स। अब बेटे पीरियड ग्रुप्स हमारी तादाद कितनी है, हमारे पीरियड असल में 7 हैं और जो ग्रुप्स हमारे असल में 8 हैं, जिनको हम 18 भी कहते हैं 8 भी कहते हैं। जो 8 अगर हम बात करेंगे तो उसके आगे 2 फर्दर सब ग्रुप्स आ जाएंगे ए और बी, और 18 की बात फिर इसमें हमारा ए और बी वाली बात नहीं आएगी, सिंपल आप फर्स्ट ए से शुरू करेंगे, वो पहला ग्रुप होगा, और हमारा जो 18 ग्रुप कौन सा होगा, हमारा अल्कली मेटल्स होंगे, सब आप चलते जाएंगे साथ साथ, ठीक है। अब इसमें देखिएगा जी हमारे पास ये थोड़ी सी डिटेल है कि हमारा फर्स्ट पीरियड उसमें उसे शॉर्टेस्ट कहते हैं, ये बेटे हम सारी बातें पहले कर चुके हैं। शॉर्टेस्ट पीरियड है, शॉर्ट पीरियड है, उसके बाद फिर शॉर्ट है, फिर लॉन्ग है, फिर लॉन्गर है, फिर लॉन्गेस्ट है, उसके बाद इनकम्प्लीट है। हमारा फिर पहला जो हमारा पीरियड उसमें कहते हैं शॉर्टेस्ट है, उसमें 2 एलिमेंट मौजूद है एस और पी, बट उसमें हमारे पास 2 एलिमेंट हैं, दोनों एस वाले हैं, एक का नाम हाइड्रोजन, दूसरा नाम क्या है हीलियम, दोनों एक यहाँ पे एक उस साइड पे मौजूद है। जो शॉर्ट हमारे पास सेकंड थर्ड दे कंटेन 8 एलिमेंट्स, उसमें हमारे पास 8 से मतलब ये कि अगर हम सेकंड की बात करेंगे तो लिथियम स्टार्ट होगा, कहां पे जाके एंड हो जाएगा हमारे पास, वो जाके आपका एंड हो जाएगा फ्लोरीन, ठीक है सॉरी हमारे पास नियॉन पे जाके एंड होगा, ठीक है। अगर हम थर्ड की बात करेंगे तो हमारा कहां शुरू होगा जी, वो हमारे पास सोडियम शुरू होगा, कहां जाके एंड हो जाएगा, उसके बाद अगली साइड पे जाके एंड पे कहां पे हो जाएगा, 18 वाला आर्गन पे एंड हो जाएगा। दे आर कॉल्ड अ शॉर्ट पीरियड। 4 and 5th are called a long period, they contain 18 elements। अब 18 का मतलब ये कि उसमें 18 जो हमारे पास एलिमेंट है, उसमें 18 में 10 जो है वो किसका ताल्लुक होगा, डी ब्लॉक से, और 2 का ताल्लुक किससे होगा, एस ब्लॉक से, और 6 का ताल्लुक किससे होगा, पी ब्लॉक से होगा। तो 4th 5th बोथ कंटेन सेम सिनेरियो। व्हाट अबाउट 6, ये लॉन्गेस्ट पीरियड है, इसमें 32 एलिमेंट्स मौजूद हैं, और 32 के अंदर बेटे हमारे पास 4 तरह की कैटेगरीज हैं। 14 कौन से एलिमेंट होंगे, एफ ब्लॉक के, 10 कौन से होंगे, डी ब्लॉक, 14 और 10 कितने हो गए 24, 6 कौन से होंगे, पी ब्लॉक, उसके बाद 24 जमा 6 30, और 2 कौन से होंगे, एस ब्लॉक, तो हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट्स बनेंगे, 32 एलिमेंट बनेंगे। जो 7th है बेटे अभी फिलहाल इनकम्प्लीट है, उसमें हमारे पास 26 एलिमेंट है, उसमें हमारे को जो एलिमेंट है उसमें एफ ब्लॉक शामिल भी है, उसमें हमारे पास डी ब्लॉक भी शामिल है, ठीक है, बट अभी हमारा अभी वो इनकम्प्लीट है, अभी उसमें एलिमेंट्स हमारे एज सच मुकम्मल नहीं हुए, या हमारे कुछ बुक्स में लिखे है मुकम्मल हो गए हैं, कुछ हमारे पास एज सच सोशल मीडिया पे आता है जी हमारे 4 या 6 एलिमेंट डिस्कवर होकर ऐड कर दिए गए हैं, लेकिन जनरली हम कहते हैं हमारे उसमें 26 से लेकर 28 एलिमेंट मौजूद हैं, और उसे हम इनकम्प्लीट कहा जाता है। कौन सा, 7th पीरियड की बात कर रही हैं। अब अगर हम ये बात करें कि हमारे जो ब्लॉक्स हैं मॉडर्न पीरियड टेबल कौन से, एस ब्लॉक एलिमेंट हैं। अभी बेटा आपसे क्या बात हुई है, क्योंकि लास्ट टाइम इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, NS1 से लेकर 2 तक। 1 से 2 का मतलब क्या है, बिकॉज एस सब शेल जो है उसमें इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 2 तक आ सकते हैं, मैक्सिमम जो 2 आते हैं, सो दे आर कॉल्ड NS1 से लेकर 2 तक। जैसे हमारे पास लिथियम है तो बेटे वो क्या है, S1 है, 2s1 है। बेरिलियम हमारे पास क्या, वो 2s2 है। S1 और S2 दोनों एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन कहां पे आ रहे हैं, S के अंदर आ रहे हैं। एग्जांपल देखिए, फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास, सेकंड एलिमेंट देखिए दोनों में है जी, कहते हैं जी दोनों S ब्लॉक के मेंबर हैं, और यहां में एक छोटा सा एमसीक्यू भी ऐड किया है। द एलिमेंट व्हिच इज हैविंग S ब्लॉक लाइक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बट इज नॉन मेटल,
ये बच्चे मैंने एक एमसीक्यू यहाँ पे ऐड किया था, सच वो देखिए ये मतलब एक एमसीक्यू यहाँ पे ऐड हो सकता है। The element which is having S block like electronic configuration but is non-metal, कहते हैं उसकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, S ब्लॉक जैसी है, लेकिन वो है तो हमारे पास नॉन मेटल है। तो अगर बेटे कहा जाए तो इसमें हमारे असल में एलिमेंट, दो एलिमेंट ऐसे आ सकते हैं, वो कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। दोनों में S1 और S2 मौजूद है लेकिन दोनों हमारे नॉन मेटल हैं। फिर हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ एस ब्लॉक आर नॉट स्टेबल, बेटे स्टेबल का मतलब जो हमारे पास मौजूद तो है लेकिन स्टेबल नहीं है, तो वो कौन से सबसे एंड वाले हैं। फर्स्ट एक के एंड पे, सबसे एंड पे कौन आता है, फ्रांसियम, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। और सेकंड है हमारा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम जो है, रेडियम इधर से उधर, फ्रांसियम, दोनों हमारे क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, सो दे आर कॉल्ड अनस्टेबल एलिमेंट्स। P block element, these elements have outermost electronic configuration कौन सी, NS2 NP1 से लेके 6 तक, इलेक्ट्रॉन P1 से लेके P6 तक होंगे। अगर P1 की बात तो हमारा जो उसका पहला मेंबर कौन होगा, बोरान। और अगर बेटा हम P6 की बात, उसका हमारा पहला मेंबर कौन से वाला होगा, वो एंड वाला हमारा, जैसे कहते हैं नियॉन होगा, हीलियम के बाद नियॉन एंड वाला, ठीक है, तो ये P6 वाला होगा। अब फॉर एग्जांपल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3rd A 4 A 5th A 6 A 7 सबका कहलाएंगे पी ब्लॉक एलिमेंट के मेंबर होंगे। और उसमें फिर आगे फिर ब्लॉक्स भी मौजूद हैं, एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक एलिमेंट, और उसके बाद एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। बेटे आगे तादाद लिखी हुई है, ये सारी बेटे बातें हम असल में पहले कहाँ कर चुके हैं, पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में। सो हम जस्ट गोना पास इट, ठीक है, स्पीडी काम करवा रहे हैं बच्चों को। तो एस ब्लॉक में देखिएगा, इसमें हमारे टोटल एलिमेंट्स 14 है, पी ब्लॉक हमारे एलिमेंट 30 हैं, उसके बाद डी ब्लॉक हमारे एलिमेंट्स जो है बेटे हम कहते हैं 30 प्लस उसके बाद 10 रेडियो एक्टिव हैं, और लेंथन में हमारे 28 एलिमेंट हैं, 14 कौन से लेंथेनाइड्स और बेटे 14 हमारे कौन से एक्टिनाइड्स हैं। अगर हम फैमिलीज की बात, तो हमारे फैमिलीज भी यहाँ पे 5 तरह की फैमिलीज मौजूद हैं। फर्स्ट ए एलिमेंट अर्गली मेटल्स हैं, सेकंड ए का नंबर अर्थ मेटल है, 7 ए हेलोजिन्स हैं, 8 ए नोबल गैसेज हैं, बेटे 6 ए जो हमारे चाल्कोजिन्स कहलाते हैं। फर्स्ट बी जो है दे आर कॉल्ड लाइक कॉइनेज मेटल, एंड यहाँ बेटे मैंने वर्ड लिखा, व्हाट अबाउट चाल्कोजिन्स, दे आर द मेंबर ऑफ 6A, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, दे आर द मेंबर ऑफ चाल्कोजिन्स। अब इसमें देखिए थोड़ी सी हमने कंपैरिजन करने की कोशिश की है बेटे, क्या कि हमारे एलिमेंट 3 तरह के होते हैं बेटे, मेटल्स, नॉन मेटल और मेटलॉइड। अगर बेटे हम तीनों की बारी बारी बात करें तो हमारे पास मेटल्स कौन सी हैं, ऐसी जो मतलब हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स जिनके आमतौर पे लास्ट में इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, दे आर मेलिएबल, डक्टाइल, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हैविंग मेटेलिक बॉन्ड एज सच, जो वो मेटल में आ जाते हैं, ठीक है। नॉन मेटल कौन से, जिनमें इलेक्ट्रॉन आमतौर पे 4 से लेकर आनवर्ड ज्यादा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटे, इलेक्ट्रॉन आमतौर पर हार्डली टाइटली पैक होते हैं, कनेक्टिविटी आमतौर पर नहीं होती सिवाय ग्रेफाइट के अलावा, तो हमारे पास वो मेलेबल नहीं होते, डक्टाइल नहीं होते, सो हम कहते हैं कॉल्ड नॉन मेटल्स। और फिर बीच में मेटलॉइड्स हैं जो शोला और शबनम है। शोला और शबनम बेटे मतलब क्या, कि शोला मतलब कभी वो मेटल्स की प्रॉपर्टी के अंदर मौजूद हैं और साथ प्रॉपर्टी कुछ नॉन मेटल प्रॉपर्टी भी मौजूद, जैसे जर्मीनियम है तो कंडक्टर भी है और साथ बचे वो ऐसा हार्ड भी है, और उतना अच्छा वो उसमें ऐसा आप ये कह लें उसके जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो नॉन मेटल जैसे हैं, लेकिन जो करंट पैसेज है वो कैसा है, एट हाई टेम्परेचर वो जस्ट लाइक मेटल्स है, सो दे इंक्लूड इन द मेटलॉइड्स एज वेल। अब जब हम मेटल्स की बात करेंगे तो ऑल मेटल्स ऑलवेज फॉर्म बेसिक और एम्फोटेरिक, बस तीसरी बात नहीं है, they never form acidic oxide, but what about non-metal, they always make acidic oxides, and what about what about third one हमारा intermediate, बेटे वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाएंगे, कभी वो मतलब हमारे पास वो लाइक उसमें हम ये कहेंगे बेसिक भी प्रॉपर्टी होंगी और साथ एसिडिक प्रॉपर्टी होंगे। एज मूव्ड ऑन द ग्रुप, जब बेटे नीचे जाएंगे हमारे पास तो नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, तो हम कहेंगे हमारे पास एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगी, वजह साइज बढ़ता जाता है एटम का, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी फैक्टर बढ़ता है, वजह इलेक्ट्रॉन, बट इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इलेक्ट्रॉन लूज करना और अपने पॉजिटिव चार्ज लेके आना, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन बढ़ती जाएगी, वजह शेल बड़ा होता जाता है, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता जाता है। मेटेलिक रिएक्टर बेटे ये भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। व्हाट इज मेटेलिक रिएक्टर, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन टू मेक इट फ्री इलेक्ट्रॉन, सो दैट कि हमारे पास कंडक्शन उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाए, मेटेलिक नेचर बढ़ जाए तो बढ़ती है। लेकिन अगर बेटा हम बात डिक्रीज की बात, तो तीनों बातें डिक्रीज है। कौन कौन से, नंबर 1 IE, व्हाट इज IE, आयोनाइजेशन एनर्जी। जब डाउन द ग्रुप जाएंगे शेल बड़े होते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, आपकी IE की होगी कम होती जाएगी। ये हमारे पास बेटे वही बात है, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है जो कि आमतौर पे अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो
तो ये भी हमारे जब डाउन द ग्रुप जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जब आप ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास स्टेबिलिटी का ऑर्डर उतना अच्छा नहीं होता, तो अब वो हमारी एनर्जी भी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, ये बेटे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन है। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रॉन को पुल करना। कौन से इलेक्ट्रॉन को पुल करना? जो हमारे पास शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मतलब अगर बेटे मेरे पास HBr है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन दो मौजूद हैं बेटे, एक इलेक्ट्रॉन किसका है? H का, एक इलेक्ट्रॉन किसका है? ब्रोमो का। अब H इलेक्ट्रॉन, ब्रोमो का इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अगर हम मुझे दो इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसमें आसन बेटे आधा आधा हिस्सा किसका है? आधा हिस्सा H का बेटे, आधा हिस्सा किसका? ब्रोमो का है। बट ब्रोमो की इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज्यादा, ये क्या करता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज्यादा होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन पेयर को ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा। जिस्म को ज्यादा खींचेगा तो इसका मतलब क्या होगा? हमारे पास जो बेटे ब्रोमाइड है उसे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उधर जाने की वजह से, और H पे बेटे क्या आएगी? हमारे पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्योंकि वहां पे कम हो जाएगी, वहां चार्ज क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव आएगा। तो जब डाउन द ग्रुप जाएंगे हमारे पास न्यूक्लियस की जो पुल है वो आउटरमोस्ट शेल पे इलेक्ट्रॉन पे कम होती जाएगी और अपने भी कम होगी, साथ जो नियर बाई एटम्स के उसने बॉन्ड बनाया उसमें भी क्या होगी? कम होगी। सो डाउन द ग्रुप हमारे पास IEEA और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी यहाँ बेटे क्या होती है? आमतौर पर कम होती है। अब यहाँ बेटे फिर MCQ मैंने यहाँ पे ऐड किया है। डाउन द ग्रुप जो है इंक्रीज बेटे क्या कह दिया? इनकी एटॉमिक साइज बढ़ता है, आयोनिक साइज बढ़ता है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, ये सारी बेटे बातें अंडरस्टूड हैं। जब शेल बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा, शेल बढ़ने से आयन जो हमारा वो उसका साइज बढ़ेगा। लिथियम का साइज छोटा है, छोटा आयन होगा। सीजियम का आयन बड़ा है, उसका आयन, सीजियम का जो आयन है वो बड़ा होगा क्योंकि उसका एटम बड़ा है। मेटेलिक कैरेक्टर बेटे इलेक्ट्रॉन लूज करने टेंडेंसी, जितने इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान होगा क्योंकि मेटल का साइज बड़ा होता जाएगा, वो भी बढ़ता जाएगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बेटे वो बढ़ता जाएगा और न्यूक्लियर इफेक्ट बढ़ता जाएगा, और बेटे टाइम वो हमारा वॉल्यूम वो भी बढ़ता जाएगा। डिक्री बेटे पहले बात हो चुकी है, ये देखिए चारों बातें आपको पहले बता चुके हैं। एज वी मूव अलोंग द पीरियड बेटे वहां पे क्या होगा? एटॉमिक साइज जो हमारा बेटे वो क्या होगा? हमारे पास जो बेटे एज वी मूव अलोंग द ग्रुप नंबर ऑफ रिमेन सेम, तो यहाँ बच्चे हमारा एटॉमिक साइज क्या होगा? डिक्रीज होगा। सॉरी इसको बेटे काइंडली इसको आप उल्ट करना आपने, ठीक है। यहाँ बेटे लिखा है कि डिक्रीज क्या क्या होगा, तो बेटे इसको समझिए। हमारा बेटे असल में क्रॉस है बेटे, क्रॉस का मतलब ये है हमारे पास ये जो बेटे काम होगा ये क्या होगा? इधर होगा अक्रॉस द पीरियड, और बेटे ये काम हमारा इधर होगा क्रॉस क्या? कि जो बेटे आप अक्रॉस द पीरियड जाएंगे एटॉमिक साइज हमारा शॉर्ट होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कम होता जाएगा, मेटेरियल बेटे हमारा कैरेक्टर वो भी हमारा कम होता जाएगा। एटॉमिक साइज में क्या होगा? डिक्रीज होगा। नंबर 2 बेटे इलेक्ट्रोपॉजिटिव बार वो भी क्या? डिक्रीज होगा। मेटेरियल कैरेक्टर वो भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। कब? अलोंग द पीरियड। तो यहाँ बच्चे आपने छोटी एक्सेप्शन में से यहाँ छोटी सी लिखी, वो एक्सेप्शन क्या है कि जब बेटा बात करते हैं किसकी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, क्लोरो की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किससे बेटे ज्यादा? फ्लोरो से। हालांकि ट्रेंड क्या है? डाउन द ग्रुप हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेटे क्या होती? कम होती जाती है। लेकिन मेरे बच्चे हमने यहाँ कहा है जी क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किससे ज्यादा? फ्लोरीन से। वजह ये कि जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन जब ऐड करता है तो उसके इलेक्ट्रॉन जो एडिशन है वो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगी एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। वजह बेटे फ्लोरीन का अपना एक इलेक्ट्रॉन लोड स्टेबल है, जब उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो उसको उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज नहीं करता। तो ये बेटे एग्जाम यहाँ पे MCQ बनता है क्या भला? विच वन ऑफ फॉलोइंग हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अमंग द हैलोजेंस फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। हमारा जवाब बेटे क्या आएगा? हमारे चारों हैलोजेंस में हमारे पास सबसे ज्यादा जो हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो किसकी होगी बेटे? क्लोरो की होगी, देन फ्लोरो है, देन ब्रोमो है, देन आइडो है। अच्छा यहाँ बेटे एक और बात ऐड करूंगा, कुछ बुक्स क्या कहती हैं जी जो हमारा है ना क्लोरो, उसके बाद ब्रोमो है, देन फ्लोरो है, देन आइडो है। लेकिन बेटे आपने ऐसा नहीं है, जो हमारी ज्यादा ऑथेंटिक बुक्स वो यही कहती है क्या? नंबर 1 पे क्लोरो, देन फ्लोरो, देन ब्रोमो, देन आइडो। तो ये एग्जाम MCQ आता होता है, ठीक है। ये बच्चे मैंने कुछ डेफिनेशन लिखी है यहाँ पे, देखिए एटॉमिक रेडियस है, आयोनिक रेडियस है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है, उनके साथ ट्रेंड लिखा हुआ है, IE का ट्रेंड है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड, इलेक्ट्रॉन सारा जो बेटे बातें ऊपर हुई सारा को ट्रेंड यहाँ लिखा हुआ है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेरे बेटे मेल्टिंग बेटे बॉइलिंग पॉइंट का ताल्लुक किससे? हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट है, हम कहते हैं जी मेल्टिंग पॉइंट का बेटे मतलब बड़े मजे की एक बात है, वो ये है
कि जी हमारे पास जो मेल्टिंग पॉइंट्स है वो अक्रॉस द पीरियड अप टू जो मिडल जो हमारा है वहां तक बढ़ता है, उसके बाद आगे कम होना शुरू होता है। अब बेटे वो बढ़ना और कम होने के पीछे लॉजिक क्या है वो हमने सीखनी है। वो देखिए जरा आपके बेटे पास जो है ये देखें, अगर मेरे मेल्टिंग पॉइंट सबसे बेटे हाई किसका है, कार्बन का, सिलिकॉन का। अब वाई, बिकॉज कार्बन एंड सिलिकॉन बोथ कंटेन 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, दे कैन मेक 4 बॉन्ड। सो हम कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट का ताल्लुक बेटे किससे है, मोर नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि कार्बन सिलिकॉन दोनों नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा 4 होते हैं, सो उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या हाई है। अगर हम स्टार्ट करें तो लिथियम जो उसके बेटे पास क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन है वो लो पे है। व्हाट अबाउट सोडियम बेटे उसी का मेंबर है वो इससे भी कम है, ठीक है। तो बात ये कि जो बच्चे हम कहेंगे हमारे पास जो एक जो इनके पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। जो बच्चे हमारे नंबर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, बेरिलियम में 2 होते हैं, बोरान में 3, कार्बन में 4, तो हम कहेंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अब यहाँ सवाल है कार्बन और जो सिलिकॉन दोनों यहाँ मौजूद हैं, कार्बन का ज्यादा क्यों, सिलिकॉन का कम क्यों? हालांकि दोनों में आने पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं, लेकिन उसका सिंपल सा बेटे आंसर ये है सिलिकॉन का शेल नंबर बड़ा है, कार्बन का शेल नंबर कम है। जो शेल नंबर बढ़ता जाता है बेटे हमारा मेल्टिंग पॉइंट आमतौर पे कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यहां से बड़े मतलब वो हमारे पास जो मेल्टिंग पॉइंट है स्टूडेंट्स, उसके बड़े ताल्लुक बेटे किससे है, मेल्टिंग पॉइंट कंसर्न अबाउट अब नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ये बेटे बात यहां मेंशन की गई है। उसके बाद अगली बेटे बात आ गई हमारी, ये देखें कार्बन है मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी। अब मेल्टिंग पॉइंट के बाद हमारे पास यहाँ पे अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट अगर बच्चे यहाँ पे एक यहाँ बेटे बात की गई है थोड़ी सी आपसे, ये देखिए बेटे मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट यहाँ से बढ़ता जाता है, उसके बाद आगे यहाँ तक बेटे बढ़ेगा, मिडिल तक आगे बात कम होना शुरू हो जाएगा। यहाँ तक बेटे बढ़ने के पीछे मकसद क्या, वही अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, इसके बाद अनपेयर इलेक्ट्रॉन कम होना शुरू हो जाएंगे, नियॉन जाके बिल्कुल जीरो, तो हमारा मेल्टिंग पॉइंट पर वो भी क्या होगा, बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगा। अगली बेटे बात आगे हमारे पास थर्ड पीरियड की बात करेंगे। थर्ड बेटे पीरियड में आपने एक छोटी सी पॉइंट याद रखना, वो क्या, हमारे पास थर्ड बेटे पीरियड के अलावा अगर आपने बात करनी है इसकी हैलोजन की, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और एस्टाटीन, ये सब बेटे हमारे पास क्या, ये सारे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं। तो डाउन द ग्रुप इनके बेटे बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, वो इंक्रीज होते हैं। वाई बच्चे बात ये कि जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, एटम का साइज, हमारा मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होना शुरू हो जाएगा। दीज आर डायटॉमिक मॉलिक्यूल। जब मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा, विद इन द इंक्रीज ऑफ देयर एटॉमिक साइज बेटे क्या होता है, हमारे पास लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस बढ़ जाती हैं। लंदन फोर्सेस के बढ़ने से बेटे क्या होता है, हमारे पास उनमें बाइंडिंग फोर्स बढ़ती है, मालिक्यूल दूसरे ज्यादा टाइटली पैक करते हैं, ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। सो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन चारों में से मेरे बच्चे ये हमारे पास क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बच्चे यहाँ पे सॉरी आयोडीन आएगा, फिर एसिटीन आएगा। तो बेटे हमारा जो आयोडीन वो क्या है, सॉलिड, हमारा ब्रोमीन बेटे क्या है, लिक्विड, ये दोनों के हैं गैसेस हैं। तो बेटे वजह क्या है, डाउन द ग्रुप देखिएगा ये गैसेस, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड। वाई, बिकॉज़ बेटे इसमें क्या है, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस बढ़ती जाती हैं। एक दूसरी बात के बाद ये याद रखिएगा कि सिर्फ बेटे फोर्स बढ़ने से क्या होता है, नंबर 1 क्या हुआ, हमारा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा। नंबर 2 बेटे कलर चेंज होते हैं, वो कैसे, फ्लोरीन का कलर हमारा कैसा है, पेल येलो, डार्क येलो या ग्रीनिश येलो, ब्रोमीन ब्राउन, और बच्चे व्हाट अबाउट आयोडीन, दैट इज द ग्रेश ब्लैक सॉलिड। तो क्या हुआ, कलर भी हमारे पास डार्क होते जा रहे हैं, वजह साइज बढ़ता जा रहा है, लंदन फोर्स से बढ़ती जा रही है। नंबर 1 बेटे क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा। नंबर 2 बेटे उसके बाद कलर हमारा डार्क हुआ। तीसरी बात, जब नीचे जाएंगे तो बेटे जो हमारा फिजिकल स्टेट चेंज होगी, गैस लिक्विड सॉलिड में, हमारा बेटे बॉइलिंग पॉइंट वो भी क्या होगा, चेंज होगा, बढ़ेगा। तो 3 बातें हमारे पास आ गई, किस लिहाज से, साइज के लिहाज से। अच्छा बेटे मजे की बात यहाँ एक और भी याद रखिएगा, ये सारा कुछ यहाँ पे आ रहा है, लेकिन इसके साथ बेटा अगर हम बात करते हैं किसकी, नियॉन है, आर्गॉन है, बेटे क्रिप्टॉन है, जीनॉन और रेडॉन है। इनमें बेटे ये भी हमारे पास कौन से एलिमेंट हैं, ये 7A है ना, ये 7A हैलोजेंस हैं। तो बेटे हमारा ये 8th एलिमेंट्स हैं जो आखिरी वाले नोबल गैसेस हैं। मजे की बात ये कि डाउन द ग्रुप जैसे ही जाओ, जो काम यहाँ वही काम वहां पे हो रहा है, साइज बढ़ रहा है, लंदन फोर्सेस बढ़ रही हैं, लेकिन वहां पे ऐसा कोई सीन नहीं है। वहां पे सारी गैसेस हैं, उनके जो है उसमें ऐसा फिजिकल स्टेट में चेंज नहीं है, जैसे ये गैस लिक्विड सॉलिड, वहां पे ऐसा कोई सीन नहीं है। तो बेटे क्वेश्चन ये है वाई, भाई देखो यहाँ तो हमारे पास 7 जो ए ग्रुप है, वहां बेटे क्या सीन है, गैस लिक्विड सॉलिड बॉइलिंग पर हमारे अब्रप्ट चेंज हो रहे हैं, फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, सारी गैसेज हैं। तो ऐसा क्यों बेटे, वजह बड़ी सिंपल है, दीज आर मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, एक एटम वाले मॉलिक्यूल, और दीज आर डायटॉमिक मॉलिक्यूल। हमारा रूल क्या है,
हम कहते हैं नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल जो है, जो हमारे पास नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल बढ़ते जाते हैं, लंडन फोर्स बढ़ती जाती हैं। लंडन फोर्स डिफेक्टेड बाय टू फैक्टर, नंबर 1 साइज ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर 2 नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे डायटोमिक है, यहाँ पे मोनोटोमिक है, सो जो यहाँ पे सीन है वहां सीन मौजूद नहीं हो सकता। अगली बेटे बात आ गई जी हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट की बात आ गई। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के बाद बेटे हमने नंबर 1 पे इलेक्ट्रॉन की बात की है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे थोड़ी सी हमने बात ऐड की है। एलिमेंट्स हैविंग लोएस्ट मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट वो कौन, हीलियम है। एलिमेंट्स हैविंग हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट वो कौन है, कार्बन। इनमें से मेटल हैविंग लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट वो कौन है, मर्करी है। और मेटल हैविंग हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट वो कौन है, टंगस्टन है। बच्चे वजह ये कि जो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट ऑलमोस्ट 3400 प्लस जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट है। और वजह से बेटे क्या बाइंडिंग एनर्जी है जो हमने कहा बात की है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। तो ये जब देखिए कि कार्बन हाई है, यहाँ पे सिलिकॉन हाई है, यहाँ कैल्शियम हाई है, यहाँ पे देखिए। अच्छा यहाँ पे कैल्शियम हाई की जो पीछे की बात हम करते हैं ना, वो देखें जरा मजे की बात कि भाई देखें हमारे पास जो है मैग्नीशियम कम है, कैल्शियम ज्यादा है। उसके बाद ये वैसे आपको भी बड़े बात समझा दी है। मेरे बच्चे कैल्शियम का ज्यादा क्यों है, मैग्नीशियम कम क्यों है? हालांकि बेटे क्या है, नीचे को आमतौर पर हमारा बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो यहाँ पे सीन बेटे क्या है, यहाँ पे सीन ये है अच्छे बच्चों, मैग्नीशियम का जो है ना हमारे पास जो उसकी क्रिस्टलाइन शेप है पता वो कैसी, हेक्सागोनल। एंड व्हाट अबाउट कैल्शियम, वो क्यूबिक है। तो बेटे हमारे पास जो हेक्सागोनल है वो टाइटली पैक नहीं होती, लेस टाइटली पैक होती है। सो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसमें निस्बतन कम है क्योंकि हेक्सागोनल ज्योमेट्री मौजूद है। एंड व्हाट अबाउट कैल्शियम, उसमें क्योंकि क्यूबरोज पैकिंग है, टाइट पैकिंग है। सो बेटा हम कहते हैं कि उसमें हमारा आमतौर पर मेल्टिंग पॉइंट्स को थोड़ा ज्यादा है। ये बात आ गई। उसके बाद ये देखिए जी लॉन्ग पीरियड की बात हमने सारा बेटे वो डिस्कस किया। देखें जरा वो कार्बन सिलिकॉन अगेन वही बात आ गई। यहाँ देखिएगा मैग्नीशियम कैल्शियम हमारे पास स्ट्रॉन्शियम बेरियम है। तो बड़े हाँ बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ रहा है, वही लंडन डिस्पर्शन फोर्स हमारी बढ़ रही है। फ्लोरीन का ब्रोमीन अभी आपसे बात हो चुकी है कि जब आप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो हमारे पास साइज बढ़ेगा, लंडन डिस्पर्शन फोर्स बढ़ेगी। हम कहते हैं जो हमारा पोलराइजेबिलिटी है बेटे वो बढ़ती है। हमारे पास आप ये कह देते हैं कि हमारे पास जो डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक लोड बेटे वो बढ़ता है। दैट्स व्हाई हमारे पास ये सीन आता है। कम गोइंग फ्रॉम सोडियम टू एल्यूमिनियम, बेटे ये क्या है जी हमारे पास, इसको थोड़ा देखें जरा। ये सोडियम हमारे पास है, यहाँ पे Mg है और यहाँ पे एल्यूमिनियम है। यहाँ एक अन पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 हैं, यहाँ 3 हैं। जो जो पे इलेक्ट्रॉन हमारे बढ़ते जाते हैं, डी लोकल इलेक्ट्रॉन बढ़ती जाती है। सो हम कहेंगे इन तीनों में हमारे पास ज्यादा अच्छा कंडक्टर कौन होगा, एल्यूमिनियम। उसके बाद 3 अन पे इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं जो कि फ्री हो सकते हैं। सोडियम कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन जो कि फ्री हो सकता है। सो इट्स नॉट अ गुड कंडक्टर, इट इज अ वेरी गुड कंडक्टर। बट अगर हम ऑपोजिट बात करें तो हमारे पास मेटेलिक नेचर की बात करें तो हमारे पास ये अच्छी मेटल है, ये हमारे पास उतनी अच्छी मेटल नहीं है। बाय मेटेलिक कैरेक्टर डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। या डिपेंड अपॉन द के हाउ इजीली द इलेक्ट्रॉन कैन बी रिमूव्ड। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन क्योंकि एक है तो इलेक्ट्रॉन जो है उसको रिमूव करना आसान है। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, हाई होगा। बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, हाई होगा। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड हैं, इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है, मुश्किल होता है। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है। सो आगे जो आगे को जाएंगे हमारे नंबर ऑफ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। हमारी फोर्सेज आमतौर पर क्या होती है, टाइट होती जाती हैं। हमारे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, मुश्किल होता जाता है। अब यहाँ देख थोड़ी जिक्र किया गया, सिलिकॉन इज अ मेटलॉइड, इज अ सेमी कंडक्टर बिकॉज इसके आउटरमोस्ट साइड में 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, हेल्ड स्ट्रांगली टाइटली पैक हैं। उसके बाद हमारे पास जो फ्यू इलेक्ट्रॉन है वो उसमें हाई एनर्जी है, रूम टेम्परेचर पे तो हाई एनर्जी लेवल पे जा सकते हैं, थोड़ी बहुत उसमें कंडक्टिविटी हो सकती है। तो ज्यादा कंडक्टिविटी होने के कारण इसमें कुछ ना कुछ करंट जा सकती है सिलिकॉन वगैरह में। लेकिन जो जो बेटे हमारे पास एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है तो इसके चांस बढ़ते जाते हैं। डी लोकलाइजेशन बढ़ती जाती है। मेटल कैरेक्टर बेटा हमारा क्या बढ़ता जाता है। कार्बन नॉन मेटल, सिलिकॉन नॉन मेटल, कार्बन सिलिकॉन आगे जर्मेनियम मेटलॉइड है, आगे टिन और लेड प्रॉपर मेटल्स हैं। तो दोनों बेटे ग्रुप क्या हो रहा है, मेटल कैरेक्टर हमारा क्या बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन निकालना क्या आसान होता है। अब देखिए इसमें हमारे पास एक्सेप्शन कौन सी है, ग्रेफाइट। कहता है यूजुअली ऑल नॉन मेटल्स आर नॉन कंडक्टर एक्सेप्ट किसके, ग्रेफाइट। कार्बन जो है क्योंकि वहां पे उसके अंदर क्या मौजूद है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन मौजूद है। बेटे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से हमारे sp2 जो हमारे हाइब्रिडाइजेशन है उसके होने के कारण इसमें एक इलेक्ट्रॉन बेटे हमारा क्या होता है, वो रहता है लाइक वैसे का वैसा रहता है, अनपेयर रहता है, वो बॉन्ड नहीं बनाता। तो वो जो हमारा एक इलेक्ट्रॉन है वो बिटवीन पेयर्स ऑफ ग्रेफाइट वो एज अ कंडक्टर के तौर पे काम करता है, करंट कैरी करने के काम आता है। ग्रुप ऑफ काइनेटिक मेटल्स आर बेस्ट कंडक्टर ऑफ करंट, वाई बिकॉज हम कहते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन जो है बेटे उस तरह की है
कि उनमें इलेक्ट्रॉन जो है वो सच ज्यादा जल्दी फ्री हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, हालांकि बच्चे इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा अनपेयर नहीं है, बट जो है दे आर गुड कंडक्टर्स, दे आर गुड कैरिंग अ करंट, दे आर गुड कैरिंग अ हीट एंड यू कैन से दैट जो करंट है उसे प्रॉपर कैरी करते हैं वो, ठीक है। यही वजह हमारे पास जितने भी लैपटॉप्स हैं, जितनी भी सब चीजें हैं बेटा, उसमें हमारे पास जो वहां बाइंडर लगे वो किसके लगे होते हैं, सिल्वर के, गोल्ड के। वजह बिकॉज दे आर वेरी ऑसम कंडक्टर्स, दे हैव लीस्ट रेजिस्टेंस एंड दे हैव हाई कंडक्टिविटी। अब यहाँ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कैरेक्टर की बात आ गई। और बेटे की बात यह, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर? इलेक्ट्रॉन लूज टेंडेंसी, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है उससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा तो उसकी आई क्या होगी, वो कम होती है। व्हाट इज आई? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट गैसियस एटम। सो बेटा डाउन तक क्योंकि मेटालिक करंट बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान होता है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब ये कि हमारी आई क्या होगी, कम चाहिए होगी। अगर बेटा हम ग्रुप की बात करें, इन अ ग्रुप, तो हम कहेंगे जी हमारे पास क्या चीज बढ़ती है बेटे, ग्रुप के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज बढ़ने के चांस है, नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, हमारा जो जेड इफेक्ट है न्यूक्लियस क्या कहते हैं वो बेटे हमारा डिक्रीज होता है। हमारे यहाँ पे जो उसके बाद जो लूज इलेक्ट्रॉन है बेटे वो टेंडेंसी वो कम जो है वो टेंडेंसी लूज इलेक्ट्रॉन बढ़ जाती है, इलेक्ट्रोप्रेशर हमारा बेटे वो भी कब बढ़ता है। पीरियड में क्या होगा, इसके बिल्कुल अपोजिट। क्या भला ये क्या था, नंबर है बेटे क्या होंगे, रिमेन सेम रहेंगे, हमारा जेड इफेक्ट बेटे क्या बढ़ेगा, एटॉमिक साइज हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन बेटे क्या होगी, वो कम होगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रॉन हमारा वो डिक्रीज होगा, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होगा, बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना आसान होगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्या होगा, मुश्किल होगा। अब बेटे कुछ एलिमेंट देखिएगा, फर्स्ट एलिमेंट्स, इसमें देखिएगा हमारे पास जो है ये, अगर बेटा हम फर्स्ट एलिमेंट की बात करें, मेटालिक बॉन्ड जो स्ट्रेंथ है, और यहाँ बेटे दो बातें चेंज कीजिएगा, ये थोड़ी सी कंपोजर मिस्टेक है। मेटालिक बेटे बॉन्ड स्ट्रेंथ हमारे पास क्या डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप जाके, एक बात ये है, और बेटे हार्डनेस हमारी वो भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, बाकी ओके है। बेटे क्या हमारे पास बाकी डेंसिटी इंक्रीज वजह, जब हमारा एटॉमिक साइज बढ़ता है तो हमारा साइज जो है वो बढ़ने से हमारी डेंसिटी बढ़ती है। उसके बाद जो है बेटे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर वो बढ़ता है, वजह इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्या होता है, आसान होता है। फिर यहाँ बच्चे एक बात लिखिए जी, डेंसिटी ऑफ के इज लेस देन सोडियम ड्यू टू एबनॉर्मल इंक्रीज इन द साइज फ्रॉम सोडियम टू पोटासियम। जब बेटे सोडियम टू पोटासियम जाते हैं हमारे पास एक शेल नंबर बढ़ता है, तो अगर डेंसिटी ऑफ पोटासियम जो है उसको हालांकि ज्यादा होना चाहिए, बट यहाँ बच्चों डेंसिटी कम है, वजह बता दी क्योंकि उसमें एकदम हमारा जो हमारा साइज है एकदम बढ़ता है। तो बच्चे हम कहते हैं व्हाट डेंसिटी इज इक्वल, डी इज इक्वल टू एम ओवर वी। जब बेटे हमारा एम ओवर वी आएगा तो बेटे जब हमारे पास नॉर्मल साइज बढ़ेगा तो हमारे पास वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा, डेंसिटी हमारी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगी। रिएक्टिविटी बेटे इंक्रीज, व्हाई, बिकॉज बेटे सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान, पॉजिटिव कैरेक्टर आना आसान, आयन बनना आसान, आयंस आर ऑलवेज मोर रिएक्टिव देन द न्यूट्रल एटम्स। फिर उसका मेटालिक कैरेक्टर बेटे वो भी बढ़ेगा, बात पहले हो चुकी है। आयोनिक करंट्स वो भी हमारी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन निकालने के उसके बाद हमारा जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन उसमें करंट पास करना आसान होता है। रिड्यूसिंग नेचर हमारी बेटे वो क्या होगी, बढ़ेगी, वजह डाउन द ग्रुप जाएंगे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, दूसरों रिड्यूस करना क्या होगा, आसान होगा। यहाँ पे आ जाए हीट ऑफ एटोमाइजेशन बेटे क्या होगी, वो अलोंग द जो हमारे पास है जी लिखा है लिथियम सीजिंग बेटे बात हो रही है, ठीक है। हीट ऑफ एटोमाइजेशन बेटे वो डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन क्योंकि जो हमारा मॉलिक्यूल उसको तोड़ के एटम कन्वर्ट करना आसान होगा। हाई एनर्जी बेटे वो डिक्रीज होगी, बड़े मजे की बात है, पॉइंट्स देखें। एच ई जो है डेट इज डायरेक्ट, हम यहाँ कहें प्रोपोर्शनल टू चार्ज ओवर साइज। हम बेटे जब डाउन द ग्रुप जाएंगे साइज हमारा क्या होगा, बढ़ेगा, हमारी जो आयोडीन बचे वो एनर्जी वो क्या होगी, कम होगी। जब आप चार्ज की बात करें, हमारा चार्ज क्योंकि एक ग्रुप के अंदर हमारा चार्ज नहीं बदलता, तो चार्ज जब सेम रहेगा लेकिन साइज बेटे हमारा बढ़ेगा, हमारी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। मेल्टिंग पॉइंट वो क्या होगा बच्चे, आमतौर पे डिक्रीज होते हैं, वाई वजह बेटे पहले बता चुकी, जब आप डाउन द ग्रुप जाएंगे हमारी बॉन्डिंग वीक होती है, डिक्रीज होती है, ये वर्ड यहाँ पे डिक्रीज आना है, ठीक है, पहले बात हो चुकी है आपसे। बेटे कंपोजर में स्टेट डिक्रीज आएगा। उसके बाद ये कि आई ई ये हमारे सब कुछ डिक्रीज होगा, वजह बेटे आपको बता दी है कि जब डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन निकालना बच्चे क्योंकि आसान होता है, आई कम होती, जब दोनों ग्रुप जाएंगे इलेक्ट्रॉन जब ऐड करते हैं एनर्जी निकलती नहीं है ज्यादा, सो ई हमारी वो भी कम होगी, इलेक्ट्रॉन को खींचना, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को खींचना, नियर एटम के इलेक्ट्रॉन खींचना बेटे वो भी क्या मुश्किल होता है, सो हम कहते हैं हम ये हमारा ई एन वो भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अच्छा जी, फिर बेटे बात हमारे पास देखिए कुछ ऐसी बातें इसमें लिखी है, रिएक्शन वाटर के साथ रिएक्शन कहता है, डाउन द ग्रुप आपने याद रखा है, डाउन द ग्रुप बेटे क्या होता है, हमारे पास रिएक्शन में वाटर बढ़ता जाता है,
इलेक्ट्रॉन हमारा करना आसान होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालना आसान, रिएक्टिविटी हमारे पास कर वो बढ़ती जाती है, टेम्परेचर बढ़ती जाती है, तो हमारे पास जो है ना मेटल्स जब वाटर से मिलेंगे तो क्या देंगे, ऑक्साइड और साथ हाइड्रोजन गैस निकलने के चांस होते हैं, ठीक है, ये हाइड्रोक्साइड बनने के चांस हैं। आगे बेटे ऑक्सीजन की बात आ गई। बेटे हमारे ऑक्सीजन में से 3 तरह की बातें आती हैं। कुछ हमारे मेटल्स क्या करती हैं, वो बनाती हैं नॉर्मल ऑक्साइड जैसे लिथियम है, कुछ बनाएंगे पारोक्साइड जैसे सोडियम है, कुछ क्या बनाएंगे सुपर जैसे पोटासियम है। तो उसके बाद ये अगर ये हमारे कुछ प्रॉपर्टी देखिएगा, लिथियम की भी नॉर्मल ऑक्साइड, उसके बाद कुछ पेरोक्साइड है, सारी बेटे बातें आपको ऑलरेडी बता चुका हूं बच्चों को मैं। आगे क्लोरीन की रिएक्शन देखिएगा बच्चे, क्योंकि जो हमारे जितने फर्स्ट या सेकंड एलिमेंट है दे यूज रिएक्ट विद द हैलोजेंस टू फॉर्म द साल्ट्स, Na+Cl गिव यू NaCl, पोटाशियम Cl2 KCl, कैल्शियम क्लोरीन CaCl2, सब बेटे क्या बनाएंगे साल्ट। अल्कली एंड अल्काइन अर्थ मेटल ऑलवेज फॉर्म साल्ट विद द हैलोजेंस। अब जी ग्रुप हमारे सेकंड एलिमेंट उनके बेटे आगे नाम आ गए, उनके अंदर ये देखिए NH2 होता है, 2 स्टेट इनकी है। उसके बाद में देखिएगा इनके एलिमेंट देखिएगा कौन कौन से एलिमेंट हैं, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम है, ये इनके इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है, ये 6s2 तक जाते हैं, ठीक है। आगे उसको कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, और बेटे आगे जो रेडियम है ना वो 7s2 होता है, ठीक है, लेकिन वो रेडियो एक्टिव है तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। अगर ट्रेंड की बात आगे जी हमारे पास देखिएगा, जब आप नीचे को जाएंगे आई बेटे पहली बात ऊपर हुई है वो डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन हमारे बेटे वो भी क्या डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन हमारे वो भी डिक्रीज होगी, हार्डनेस डिक्रीज होगी, मेल्टिंग वो भी डिक्रीज होंगे, बॉयल बच्चे हमारे वो भी डिक्रीज होंगे, हार्ड एनर्जी वो भी डिक्रीज, वजह साइज के बढ़ने से ये कम होती है। हीट ऑफ एटोमाइजेशन, इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल को एटम में कन्वर्ट करना आसान होता है। इधर आ जाए तो बेटे क्या होगा, इंक्रीज क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव बढ़ेगी, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी, एटॉमिक वॉल्यूम बढ़ेगा, बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। इलेक्ट्रिक हमारी बढ़ेगी, रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगी, डेंसिटी बढ़ेगी, रिड्यूसिंग पावर इलेक्ट्रॉन रिमूव करके किसी को रिड्यूस करना बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक जो हमारा करंट है वो भी क्या होगी बढ़ेगी, वजह बेटे जब इलेक्ट्रॉन निकालना क्योंकि आसान है, मोर द फ्री इलेक्ट्रॉन मोर द कंडक्टिविटी। आगे बेटे कुछ रिएक्शंस हैं जो मेंशन की है, बेसिक हैं, लेस सॉल्युबल हैं, सॉल्युबल हैं, सारी बेटे बातें बताई गई हैं। आगे नाइट्राइड की बात आ जाती है, फिर यहाँ प्रॉपर्टीज हैं जो हमारे बेरिलियम ऑक्साइड के हैं, बाकी सब जो हैं हमारे पास वो सब का स्ट्रक्चर NaCl जैसा है, बट बेरिलियम ऑक्साइड हमारा स्ट्रक्चर वो डिफरेंट है, ठीक है। डोनर ग्रुप जो हमारे पास है बेसिक इलेक्ट्रॉन बेटे का बढ़ता है, वजह आयोनिक इलेक्ट्रॉन वो भी बढ़ता है। अक्सर बेरिलियम ऑक्साइड ऑल अदर अल्काइन अर्थ मेटल ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म द हाइड्रोक्साइड एंड सॉल्युबिलिटी इंक्रीज डाउन द ग्रुप। अब यहाँ बेरिलियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक, ठीक है, वाई बिकॉज इट रिएक्ट विद द एस्टर बेस एज वेल। अगर बेटे बेस से मिलेगा जैसे BeO प्लस NaOH है तो क्या बनेगा हमारे पास सोडियम जो हमारे पास है ये एक बिलाइट कंपाउंड NaBeO2 बनेगा। अगर ये बच्चे हमारे पास जो है ये किससे मिलता है, बेरिलियम ऑक्साइड किससे मिलेगा, किसी एसिड से मिलेगा, खुद बेस बन जाएगा, और जब खुद बेस बनेगा तो हमारे पास जो है इसकी रिएक्टिविटी खुद एज अ बेस, तो दूसरा हमारा क्या होगा एसिड, नंबर 2 क्या खुद एसिड, दूसरा क्या होगा बेस होगा। अगर रिएक्शन देखिए साथ इनके साथ थोड़े थोड़े रिएक्शंस हैं। आगे नाइट्रोजन रिएक्शन हमारे मौजूद है, नाइट्राइड बनाएगा। फिर बेटे बात आती है हमारे पे एल्यूमिनियम की बात, व्हाट है एल्यूमिनियम बेटे, ये हमारा P1 देखें बोरान एल्यूमिनियम बेटे हमारा P1 का मेंबर, व्हाट है P1 हमारे पास जो बोरान फैमिली है बेटे इसका ताल्लुक हमारा बेटे ताल्लुक किससे आता है, ये बोरान एल्यूमिनियम, ऑल आर S2 NS2 और बेटे साथ NP1 है। तो हमारे जो एल्यूमिनियम वो भी क्या है हमारे पास NS2 है, और बेटे ऑब्वियसली वो भी हमारा NP1 होगा। बेटे 1 का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है आसान है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है बेटे, इसके मतलब इसमें बेसिक इलेक्ट्रॉन क्या है ज्यादा होगा। मेटल इलेक्ट्रॉन हमारा बेटे क्या होगा बढ़ेगा, तो आपको पता है मेटल हमारे जो लिथियम हमारे एल्यूमिनियम जो है बड़ी अच्छी मेटल है, ठीक है। ऑक्साइड से मिलेगी, ऑक्सीजन मिले तो क्या बने ऑक्साइड बनाएगी, अगर नाइट्रोजन से मिले तो क्या बेटे बनेगी नाइट्राइड बनाएगा। आगे बेटे को देखिए प्रॉपर्टीज हैं। आगे उसके बाद थर्ड एलिमेंट रिएक्शन है O2H2 और OCl2 के साथ, बेटे अगर इसके साथ मिलेगा थर्ड ए तो क्या बनेगा ऑक्साइड, इससे मिलेगा तो हमारे हाइड्रोक्साइड, इसका मिलेगा तो क्या बनेंगे हमारे वोकलराइड्स बनेंगे। आगे एयर के साथ है बेटे बोरान जो है वो किससे मिलता है O2 तो क्या बनता है B2O3 बोरिक एनहाइड्राइड बनेगा। अगर मिलेगा नाइट्रोजन क्या बनेगा हमारा बोरान नाइट्राइड बनेगा। बोरान नाइट्राइड बेटे कैसा कंपाउंड उसमें क्या इनऑर्गेनिक पॉलीमर है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। फिर बेटे आगे वाटर रिएक्शन आगे, उसके बाद हमारे पास जिनकी ट्रेंड की बात आगे मेल्टिंग पॉइंट पर बेटे ऊपर डिस्कस कर दिए गए हैं जिसमें वर्ड्स में लिखा है और कुछ भी नहीं है। आगे ग्रुप 4 एलिमेंट्स हैं बेटे, इसमें सिलिकॉन और सिलिकॉन का ज्यादा जिक्र आता है, सिलिकेट्स का जिक्र आता है, सोडियम सिलिकेट है, क्ले है, टेल्क है, एस्बेस्टॉस है। बेटे आपने क्या करना है इसमें से आपने एक छोटी ही बात याद है कि आपने इनके फार्मूलाज देखने,
ये बेटे फार्मूलाज देख के आपने देखना है कि सिलिकॉन और सिलिकेट्स हमारे हैं जो, इनके बेटे फार्मूलाज कौन कौन से हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम में आमतौर पे आते हैं। सोप्सों का फार्मूला क्या है, उसका हमारा सोडियम सिलिकेट है, इट इज आल्सो कॉल्ड केमिकल गार्डन, इसका बेटे ये भी जिक्र है। क्ले है तो उसमें हमारे पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड सिलिकॉन मौजूद है, इसमें जहां पे हमारे टैल्क में क्या होगा, ये देखिए जरा जो हमारा जो टैल्क है और जो बेटे एस्बेस्टॉस है, बेटा फर्क देखिएगा, Mg3 है, H2 है, यहाँ बेटे वही Mg है लेकिन साथ H2 जहाँ क्या सिंगल कैल्शियम आ गया है, बेटे फर्क इसमें है टैल्क और एस्बेस्टॉस, तो एग्जाम में MCQ आ जाता होता है। तो मेरे बेटे कुछ हमारे ऐसे ही कुछ एस एंड पी ब्लॉक में कुछ हमारे प्रॉपर्टी का जिक्र था जो मैंने बच्चों से मुनासिब समझा के बच्चों को बता दिया जाए। बेटे इसमें कुछ हमारे दो और भी कुछ ऐसी स्लाइड्स हैं जो एंड पे मैंने सब MCQ ऐड किए हैं माशाल्लाह काफी ज्यादा। सो हमारे ज्यादा स्लाइड्स मौजूद हैं बेटे, MCQs हैं, उनके आंसर मौजूद हैं, पर जो हमारा बेटे मेजर पोर्शन एस और पी ब्लॉक यहाँ तक खत्म हो जाता है। अल्लाह सब बच्चों हमें नासुर हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।